अब सकल भूतल मलदंका मुनिवे पाष्टे हर्नो दुर्दाम अज्ञान तिमिरान्धानां ज्ञानं जंतुलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री प्रमत्त गुरुवे नमः। प्रमत्त गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुवे नमः। सकल कल विध्वंसकं शेषां पर्वतकं धर्म संबंधकं भव्यं मना प्रतिबोधकारकं पुण्यं प्रकाशकं पापं प्रणाशनम् इदं शास्त्रं मैं नाम में मूल ग्रंथकर्ता श्रीचरगदेवात् प्रग्रंथकर्ता तेषां वचना आचार कुंदाचार रहितं सोतारा सावधानतया मंगलम भगवान वीरो मंगलम मौणी मंगलम कुंदारियो जैन धर्मोस्तमंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणम जैनम जैतशासनम जैनम जैतशासनम जैनम जैतशासनम वंदित शब्द सिद्धे ध्रुवमतरमणो वयम गयम पथे ओछामि समय पाहो केवली शुद्ध केवली वर्णम। ये केवली शुद्ध केवली द्वारा दर्शाए गए वस्तु के स्वरूप को यहाँ समय सार में आचार्य कुंदकुंदाचार्य ने उन्हीं की बात को जो आगम परंपरा से चली आई है केवली शुद्ध केवली द्वारा कथित और उन्हीं के द्वारा अनुमोदित जो बात है, विराग की बात है, वितरागता की बात है, मोक्ष मार्ग की बात है, उस बात का ही प्रतिपादन आचार्य कुंदकुंदाचार्य इस समय सार नामक अमृत प्रावत में समय प्रावत में कर रहे हैं। यहाँ सातवीं गाथा में समय सार के द्वारा जीव के दर्शन ज्ञान तत्व को भिन्न किया। आठवीं गाथा में अब छठी गाथा में प्रमत्त मत से मैंने विकारी अविकारी पर्यायों से और सातवीं गाथा में जीव के गुण से पर्यायों की भिन्नता छठी में, गुणों की भिन्नता सातवीं में करते हुए एकमात्र स्वरूप की बात करिए। अब आठवीं गाथा प्रारंभ करते हुए जहण विष कमजो अणसकजमजम बिणादो गहिदो तह व्यवहारेण बिना परमत स्नातकम। अनार्य भाषा के बिना समझा न सके न अनार्य को, बस त्यों ही समझा सके न व्यवहार बिन परमार्थ को। जब गुण भेद और पर्याय भेद दोनों को भिन्न कर दिया और इन दोनों को भिन्न करने के बाद आचार्य श्री ने दोनों स्थितियों से परे एकमात्र शुद्ध स्वरूप को रखते हुए उसकी बात कही। जब कहा कि गुण भेद और पर्याय भेद भी दोनों नहीं है तो अभेद आत्मा को समझने का क्या कार्य है। वो अभेद आत्मा वस्तु का विषय हमारे कैसे बने उसके ऊपर चर्चा करते हैं। तो यहाँ आचार्य की इसके बारे में बताते हैं छठी गाथा और सातवीं गाथा में। अब छठी गाथा जब समाप्त कर रहे थे और सातवीं गाथा कर रहे थे, अबे प्रश्न उठे थे कि एवा शुद्ध पर्याय में कोई एक जीव वस्तु स्वरूप नो आवे छे तेना मोक्ष मार्गना उत्तर में सातवीं गाथा गई। ये जीव शुद्ध स्वरूप के बिना वस्तु स्वरूप को कैसे जानेगा? शुद्ध स्वरूप को यानी प्रमत अप्रमत के भेद के बिना अब शुद्ध आत्मा कोई छे के जेतु स्वरूप जानतु जो ये कि जिसका स्वरूप जानने में आया। सातवीं गाथा में उन्होंने कहा अबे प्रश्न 6 के मतलब सातवीं गाथा के अंत में कहते हैं कि यहाँ ये प्रश्न है कि दर्शन ज्ञान चारित्र तय आत्मा न धर्म कहवामा आव्या छे तो ये तो त्रण भेद થાય છે અભેદ ભાવોથી આત્માને અશુદ્ધપણા આવે છે। આ પ્રશ્નના उत्तर में गाथा सूत्र कहे हैं कि अभेद आत्मा कैसे समझ में आए। इसके लिए उत्तर में गाथा 8 भी कहते हैं कि गाथा सूत्र कहे हैं। इस बात को बताने के लिए 8वीं गाथा में हवे कई रीते ये प्रश्न उठे छे कि जो एम छे के जो एक परमार्थ नो उपदेश
करवो जो ये व्यवहार ना माठे काहे कहे छे। ये कहते हैं यदि आपको कोई भेद नहीं करना था, यदि आपको परमार्थ की बात कहना थी, तो फिर व्यवहार की बात क्यों उठाई। यदि आपको आत्मा के भेद का रूप नहीं बताना था, यदि आत्मा की अशुद्धता का कथन नहीं करना था, उसमें होने वाले बेकारों का वर्णन नहीं करना था, उसकी अविकारी दशा का वर्णन नहीं करना था, तो फिर आपने वर्णन क्यों किया। और अब आपने कह दिया कि आत्मा शुद्ध बुद्ध है, अभेद रूप है, त्रैकाल रूप है, तो अब यहाँ आप भेद रूप करके क्यों बताना चाहते हैं। ये प्रश्न हो, नवीन प्रश्नकर्ता का ये प्रश्न है। तो यहाँ कहते हैं कि जिस प्रकार अनार्य को समझाने के लिए अनार्य भाषा का उपयोग किया जाता है, मतलब हमें यदि इंग्लिश के किसी व्यक्ति से चर्चा करनी हो तो हमें अंग्रेजी का ज्ञान करना आवश्यक है। वो अंग्रेजी में हम यदि बात करते हैं, यहाँ दुबई में लोग समझ लेते हैं, और हमें अंग्रेजी वाले बात न करके हिंदी में बात करते हैं तो वो लोग नहीं समझ पाते हैं। तो जो हिंदी नहीं जानते हैं उन्हें अंग्रेजी में बात करके हम समझाते हैं, या यहाँ की जो भाषा है दुबई की, उस भाषा की जानकारी हमें हो तो हम उन्हें समझा सकते हैं। उस भाषा को भी न जाने तो अंग्रेजी भाषा के जानकार हो तो अंग्रेजी में समझा सकते हैं। जिस भाषा में वो व्यक्ति समझे उस भाषा में ही उस व्यक्ति को समझाओगे तो समझ में आएगा, अन्यथा आपकी बात सुनकर भी उस बात को समझ नहीं पाएगा। तो यहाँ कहते हैं एम अनार्य अनने अनार्य भाषा मां बिना कहीं पण वस्तु નું સ્વરૂપ ગ્રહણ કરવામાં કોઈ સમર્થ નથી। अनार्य को अनार्य भाषा में समझा सकते हैं, उसको उसके बिना और किसी तरीके से समझाने में समर्थ नहीं है। तेना व्यवहार बिन परमार्थ नो उपदेश करवा कोई समर्थ नहीं। तो कहते हैं कि यदि हमें वस्तु के स्वरूप को यथावत बताना है, आत्मा, यहाँ तो उनका एकमात्र लक्ष्य है कि मैं किसी भी प्रकार के प्रकार किसी वजह से संसारी दुखी दुख दूर करने का निरंतर प्रयत्न करता है और दुख सही सहा नहीं जाता, तो किसी भी तरीके से मेरा दुख दूर हो इस बात का अंदर में विचार करता हुआ अपने दुख को दूर करने का निरंतर पुरुषार्थ करता है। ऐसा ही मोक्षवार्थी जीव भी, जिसे संसार शरीर भोगों में अनंत विषयों में सुख भोगते भोगते भी उसकी विषयों की भोगने की इच्छा जिसकी समाप्त नहीं हुई हो, जो विकारों में ही अपने आप का जीवन व्यतीत कर दिया हो, वो कहता है अब तो मुझे इसमें शांति मिले, अब तो मैं कुछ ऐसा करना चाहता हूं जिससे मेरे जीवन में परम शांति का वेदन हो। अब हम अमर भये न मरेंगे, तन कारण मिथ्यात्व त्योतर क्यों कर देह धरेंगे। अब हम अमर भये न मरेंगे, कि जिन्होंने तन का कारण था, शरीर प्राप्त करने का, संसार भ्रमण का कारण था, जिन्होंने उस मिथ्यात्व का ही त्याग कर दिया है, तो वो कहते हैं अब हम क्यों देह धरेंगे, अब हम देह नहीं धरेंगे इस बात का। तो यहाँ जो बीताजी संत हैं उन्होंने स्वयं तो देह आगे धरने का त्याग किया, वो तो स्वयं मोक्ष मार्ग के पथिक हुए, उन्हें तो वस्तु स्वरूप का यथार्थ ज्ञान हुआ और उन्होंने भव्य जीवों के मोक्ष के स्वरूप का यथार्थ ज्ञान कराने के लिए इस समयसार की वस्तु स्थिति का निरूपण किया। समयसार में भी कुंदकुंदाचार्य ने एक दर्शाऊं एक विभक्त को आत्मा तणे निज भक्त प्रतिज्ञा करके आया कि मैं अपने निज वैभव से दर्शाऊं एक विभक्त, वो आत्मा कहता है एकत्व भक्त स्व से एकत्व में है, वो पर से विभक्त में है, मतलब जिसमें अपने आप में परिपूर्णता है, जिसे पर से कुछ भी लेना देना नहीं, कि परिपूर्ण है, मतलब उसमें कुछ बाहर का कुछ डाला नहीं जा सकता,
और उसके स्वभाव में से कुछ निकाला नहीं जा सकता, ऐसे स्वभाव की मैं यहाँ बात कर रहा हूँ। यहाँ क्या कहते हैं, ठीक है, आप पढ़ेंगे मैं पढ़ूं? मैं पढ़ती हूँ। જેમ કોઈ મ્લેચ્છ ને કોઈ બ્રાહ્મણ સ્વસ્તિ એવો શબ્દ કહે છે, ત્યારે તે મ્લેચ્છ એ શબ્દના વાચ્યવાચક સંબંધના જ્ઞાનથી રહિત હોવાથી કાંઈ પણ ન સમજતા બ્રાહ્મણ સામે મેંઢાની જેમ આંખો ફાડીને ટગ ટગ જોઈ જ રહે છે। हाँ, जैसे कोई मलेच्छ को सामने ब्राह्मण स्वस्ति भाषा का उपयोग करता है कि तुम्हारा अविनाशी कल्याण हो, परंतु वो उसके अर्थ को नहीं जानता, तो वो क्या करता, आंख फाड़ के देखता है। कि जब हम किसी जू में वगैरह में भी जाते हैं और किसी जानवर के सामने भी कुछ बोलते हैं, तो वो हमारी तरफ दृष्टि से देख रहा है, वो समझ नहीं पाता कि आप क्या करें। पर यदि आप कोई चीज उसे देते हैं तो वो चोंच उठा के उसके अभिप्राय को जान जाता है कि ये मेरे खाने की चीज है, मेरे लिए दे रहा है। वो देखे ना, तोते का है ना, पहले ये टेटे करता था, सबको देख बहुत डरता था। रामू ने जब खूब पढ़ाया राम राम तक कहना, मेरे देखकर चोंच बड़ा था, आंखें हैं इसकी चमकीली, तो वो मेरे से देख के चोंच बड़ा था, मतलब वो उसके अभिप्राय को समझता है कि मेरे खाने योग्य पदार्थ है और उसको देख के वो खा जाता है। यहाँ क्योंकि वो उसके अभिप्राय को, उसकी भाषा को समझता है, उसके अभिप्राय शब्द को नहीं समझता। पर यहाँ तो मलेच्छ जीव उसके शब्द के अभिप्राय को नहीं समझता, इसलिए वो आंखें फाड़ फाड़ के मेंढे की भांति देखता है। પણ જ્યારે બ્રાહ્મણની ભાષા અને મ્લેચ્છની ભાષા એ બંનેનો અર્થ જાણનાર અન્ય કોઈ પુરુષ અથવા તે જ બ્રાહ્મણ મ્લેચ્છ ભાષા બોલીને તેને સમજાવે છે કે સ્વસ્તિ શબ્દનો અર્થ તારું અવિનાશી કલ્યાણ થાઓ એવો છે, ત્યારે તુરત જ ઉત્પન્ન થતા અત્યંત આનંદમય આંસુઓથી જેના નેત્રો ભરાઈ જાય છે, એવો તે મ્લેચ્છ એ સ્વસ્તિ શબ્દનો અર્થ સમજી જાય છે। हाँ, अब क्या कहते हैं कि जिस भाषा का जानकार हो उसे उसी भाषा में समझ में आता है। इसका उस पहले वाले उसके दृश्य में और अब के पहले वाली स्थिति में और वर्तमान स्थिति में क्या परिवर्तन बना कि जब वो वस्तु के स्वरूप को नहीं जानता था उस समय का भेद, और जब वो वस्तु स्वरूप को जानने लगा उस समय का भेद। जब उसे आत्मा के स्वस्ति शब्द का अर्थ नहीं मालूम था उस समय का भेद, और जब उसे स्वस्ति का अर्थ मालूम हो उस समय के बाहर की शरीर की स्थिति के परिवर्तन को देखकर अंदर के परिणामों की स्थिति के परिणमन की विविधता का ज्ञान हो जाता है। तो ये विविधता कहाँ से आई कि जब वो अज्ञानता और ज्ञानता, मतलब जब वो अज्ञानी दिशा में था तब उसकी बात न समझ में आने के कारण उसका सुनना न सुनना किसी प्रकार से कार्यकारी नहीं था। और जब वो उसके अभिप्राय को जान गया तो अभिप्राय के जानने के उपरांत उसके परिणामों की, परिणति की, संतति की विशुद्धि, इस बात क्या ज्ञाता है कि उसकी आंखों में क्या, इसमें क्या शब्द है, अश्रुणा, આનંદમય આંસુઓથી, हाँ, આનંદમય આંસુઓથી જેના નેત્ર ભરાઈ જાય છે। हाँ, आनंदमय आंसू तेजी उसके नेत्र भराए जाते, तो उसके आनंदमय तेजी भरामा आंसुओं नहीं लिखा ना, अत्यंत आनंदमय आंसुओं थी जेना नेत्र भराए जाते, एवो ते मलेच्छ ए स्वस्ति शब्दनो अर्थ समझ जाए छे। उस शब्द एकमात्र शब्द के अर्थ को समझ लेने से
उसके परिणामों की परिणति, अंतर की दशा और शरीर के साथ में अंदर की विशुद्धि के साथ बाहर की विशुद्धि में परिणति। ज्ञानियों के पुण्य के उदय से बाहर भी सहज अनुकूलता प्राप्त होती है, क्योंकि उस प्रकार की कारण वर्णाओं का शरीर के साथ एक क्षेत्रावगाह संबंध होकर पापानुबंधी वर्णाएं चली जाती हैं और पुण्यानुबंधी वर्णाओं का उससे एक क्षेत्रावगाह संबंध हो जाता है और वो उसे शुभ कर्म फल देने वाली होती है। यहाँ भी क्या हुआ कि उसके परिणामों की परिणति कैसी हो गई कि अंतर अत्यंत भाव आनंदमय। विभोर हो जाता है, तो अंतर से भाव विभोर होकर बाहर की शरीर की दशा में भी उसकी परिणति दिखाई देती है। बहुत बढ़िया, क्योंकि ये अभी यहाँ पे स्पष्ट हुआ, उसके आंतरिक परिणाम अत्यंत आनंदमय हुए और उस कारण से उसके बाहर की जो देह की जो परिणति थी, वह भी उसके जो दोनों नेत्र है वह आंसू से भर गए। हाँ, अत्यंत आनंदमय आनंदमय आंसुओं जेना नेत्र भराई जाए थे कि बाहर भी अंतर में इतनी प्रसन्नता। कभी कभी हम वियोग में रोते, दुख में रोते हैं, कभी कभी अंतर के शादी, जब शादी होती बच्ची की जाती है ना, तो वो बताएं उस समय वियोग के आंसू होते हैं, वो दुख में होते हैं कि सुख में होते हैं। कि एक तरफ तो दुख में इसलिए है कि हमारी बेटी हमारे घर से विदा हो रही, इसलिए हम रो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, और एक इसलिए आनंद सुखमय होते हैं कि लो हमारा काम हो गया, हमने अपनी बेटी को अच्छे से अच्छे घर में ब्याह दिया, तो अनंत अंदर से खुशी के, वो दुखी के हैं तो खुशी का। कभी हमारे इष्टजन सालों बाद मिलते हैं, जैसे पुत्र पिता पितृ का वियोग हो जाए, वो सालों बाद मिलन हो, तो माता और पुत्र का वियोग हो जाए, उनका वियोग मिलन हो, तो कि अंदर से आंसुओं की अमृतमयी वर्षा सहज हो जाती है, अंदर के परिणाम विशुद्ध हो जाते हैं, वो उनके प्रति आकर्षित हुए बिना नहीं है। ऐसे ही तो यहाँ भी कि उनके अंदर में इतना आनंद की प्राप्ति हुई, एक शब्द के मात्र अर्थ समझने से उसे कि तेरा अविनाशी कल्याण हो, तो उसको इतना सुख होगा। तो ये समय सार की संपूर्ण देशना जिनके हृदय में उतर गई, जो केवली शुद्ध केवली हैं, उनके हृदय में जो संपूर्ण परमागम जिन्होंने हृदय में विराजमान कर लिया है, उन ज्ञानियों की अनुभूति की दशा का तो क्या कहना। वो तो अत्यंत सुख संवेदना में निरंतर रसपान करते हैं। એવી રીતે વ્યવહારી જન પણ આત્મા એવો શબ્દ કહેવામાં આવતા, જેવો આત્મા શબ્દનો અર્થ છે તે અર્થના જ્ઞાનથી રહિત હોવાથી કાંઈ પણ ન સમજતા મેંઢાની જેમ આંખો ફાડીને ટગ ટગ જોઈ જ રહે છે। जैसे वहां वो शब्द का अर्थ नहीं समझता था, वो उदाहरण था, वहां एक उदाहरण दिया था मेढक का। अब यहाँ मेढक की भांति, मेढा नहीं है, मेढक की भांति कौन है? वो जीवात्मा है जिसके लिए आचार्य श्री आत्मा का संबोधन कर रहे हैं। हे आत्मन, हे भवजीव, तू तो स्वभाव में रमण करना वाला है, तू तो अनादि अंत स्वभाव में लीन होने वाला है, तू तो अनंत सुख का बेचता है, तू तो अनंत सुख का धनी है, अनंत सुख का ज्ञाता है, भोगता है, बेचता है। ऐसी बात जब आचार्य श्री कहते हैं, तो अंतर में अनंत आनंद की प्राप्ति होती है। व्यवहारी जन को आत्मा शब्द कहा, व्यवहारी जन के ऊपर आप क्या कहेंगे? व्यवहारी जन कहा है जो स्वरूप को न जानते हो उनके लिए। अब ये 8वीं गाथा का निरूपण भी आचार्य ने उन लोगों के लिए जो कहा है। अब ये 7वीं गाथा में, 6ठी गाथा में एकत्व विभक्त रूप का से दूर कर लिया। 7वीं गाथा में उन्होंने गुण से, पर्यायों से, भेद से, गुणों के भेद से, दोनों के भेदों से आत्मा के स्वभाव को अलग करके भेदातीत बताया है। तो अब उस अभेद आत्मा को वो कैसे समझे? तो कह रहे हैं यदि अभेद आत्मा को हम कैसे समझें? अब वो प्रश्न ये उठता है कि इस अभेद आत्मा को हमारे जानने समझने के लिए
हम वस्तु की अभेद दशा में कैसे जाने? तो कहते हैं कि आपको जानने के लिए उसके भेद प्रभेदों को समझना पड़ेगा। तो 8वीं गाथा में व्यवहार का कथन है, जो व्यवहार बिन परमार्थ का उपदेश हो अशक्य है। या जो 8वीं गाथा है ना, वो उसमें इस बात की बात करते हैं कि जो परमार्थ का भेद, भाषा अनार्य बिना न समझा सके न जो अनार्य को, कि जिसको अनार्य भाषा को अनार्य भाषा में ही समझाने पर वस्तु के स्वरूप का निरूपण उसके ज्ञान में यथार्थ रूप से आता है। उसी प्रकार व्यवहार द्विभाषीय होते ना, कई बार एक जैसे अभी तमिलनाडु कर्नाटक में हमारे मुख्यमंत्री गए, प्रधानमंत्री गए, उन्होंने भाषण दिया, तो वो भाषण, उनके भाषण के बाद द्विभाषीय जो था वहां का लोकल भाषा, वो उसका प्रतिवेदन करता था। और अब तो कुछ ऐसे यंत्र आ गए हैं कि जिनके माध्यम से भाषा अपने आप उसमें परिवर्तित होती हुई उनको उस भाषा में सुनाई। कहा ना, दशहस्त्र महाभाषा समेत लघु भाषा तात शतक सुजे। तो क्या हुआ है कि यहाँ जो 18 महाभाषा और 700 लघु भाषाओं में केवली की वाणी, जो ओम का ध्वनि रूप जल आने पर भी उनके वाणी में क्या कब कहाँ क्या आ रहा है, वो सब उस रूप उनकी वाणी में परिवर्तित होती हुई उस समय आती थी। वो उस समय का चमत्कार था। अब आती है, ये आज का चमत्कार है, ये वैज्ञानिक युग का चमत्कार है। वो आत्मिक युग का चमत्कार था कि वो अपनी अपनी भाषाओं में, कि जिनकी भाषा जो उस भाषा में उसके स्वरूप को जानते मानते अनुभव करते थे। पहले तो जैसे मराठी, कन्नड़, तेलुगु, तेलम, हिंदी, गुजराती, अंग्रेजी, इन सब में गुरुदेव के प्रवचनों को ट्रांसफर करके अलग अलग भाषाओं में लिपिबद्ध किया गया। अब उनके केसेट भी आ गए हैं उन भाषाओं में, उनके अभिप्राय से वो समझते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे यह जो व्यवहारी जन शब्द आचार्य अमृतचंद्र तो देव ने अज्ञानी जो के लिए, अज्ञानी जीवों के लिए व्यवहारी जन का शब्द का संबोधन है। अज्ञानी जनों को समय सार की विषयभूत वस्तु निज आत्मा कैसे पकड़ में आए, इस बात के प्रश्न में गाथा उत्पत्ति हुई और उसके उत्तर में आचार्य श्री ने गाथा निरूपित की। तो अप्रतिबुद्ध को परमार्थ का उपदेश दिया जाता है और वह परमार्थ का उपदेश उसे व्यवहार से भेद करके अभेद को समझाया जाता है। बराबर। हाँ, बराबर। पण જ્યારે, अब ये बहुत क्रिटिकल है, पण જ્યારે व्यवहार परमार्थ मार्ग पर सम्यक ज्ञान रूपी महारथ ने चलावनार सारथी समान अन्य कोई आचार्य अथवा तो आत्मा शब्द कहनार પોતે જ વ્યવહાર માર્ગમાં રહીને દર્શન જ્ઞાન ચારિત્રને જે હંમેશા પ્રાપ્ત હોય તે આત્મા છે એવો આત્મા શબ્દનો अर्थ समझावे छे। अब यहाँ क्या हुआ, ये शब्द क्या, व्यवहार परमार्थ मार्ग के, व्यवहार परमार्थ मार्ग पर सम्यक ज्ञान थी, सम्यक ज्ञान रूपी महारथ के चलावना, कि जिन्होंने सम्यक ज्ञान रूपी महारथ की में कुशलता हासिल की है। जैसे हाथी को संभालने की कुशलता, हाथी के जो सवार होता है क्या कहलाता है, हाथी के ऊपर बैठने वाला महारथ, महावत। वो महावत में जो कुशलता होती है कि उसी प्रकार ये 7 नयों का हाथी है। जैसे 7 अंग होते हैं मनुष्य के, ऐसे ये सप्तभंगी रूपी जिनवाणी, क्या वीरे हिमाचल तो न किसी गुरु गौतम के मुख कुंड ढरिए, गौतम। और क्या, मोह महामत भेद चली जग की जड़ता तब दूर करिए, ज्ञान पयो निधि माही रली बेऊ भंग तिरंगन, गौ भंग तिरंगन। तो उसकी तिरंगे अलग अलग हैं, उसकी भंग अलग अलग है, कि उसके भंग सप्त भंग रूप है। सप्तभंगी कहते हैं, मुक्तियों को सप्तभंगी है।
ये सप्त भंगी नहीं अभंगी हैं, ये सप्त भंग हैं, वस्तु के स्वरूप का प्रतिपादन करने वाले हैं। उन नयों के द्वारा वस्तु का उस अपेक्षा से प्रतिपादन होता है, उस दृष्टि से वस्तु का स्वरूप वो है जो उस नय से प्रतिपादन होता है, और उसके द्वारा वस्तु के स्वरूप को कथन किया जाता है। उसके द्वारा वस्तु के स्वरूप को समझ के जो मोक्ष मार्ग में चलते हैं, वो यथार्थ रूप को प्राप्त करके उसका अनुसरण करते हैं। तो महारथ जिसने हासिल की है, किस काय की महारथ के सम्यक ज्ञान रूपी मार्ग पर चलने के, व्यवहार परमार्थ मार्ग, ये एक व्यवहार मार्ग है, एक परमार्थ मार्ग है, और व्यवहार परमार्थ मार्ग पर के जैसे गाड़ी कच्चे में भी चलाने का अनुभव, गांव में तो गाड़ी चला लेते हैं, कहते हैं गांव वाले शहर में चलाने में कुशल नहीं रह पाते, वो शहर वाले गांव में नहीं चला पाते। और जिन्होंने दोनों जगह गाड़ी चलाई हो, वो जीव शहर गांव और आगे पीछे इधर उधर सब जगह से अपने मार्ग से गाड़ी निकालते हुए कुशलता पूर्वक ले जाते हैं। जो गांव के कच्चे रास्ते होते हैं, उबड़ खुबड़ होते हैं, गड्ढे ऊंचे नीचे होते हैं, आड़े टेढ़े रास्ते होते हैं, उनकी बागड़े बागड़े उसे बोलते हैं, जो एक खेत से दूसरे खेत के बीच लगी हुई जो तपील बनी रहती उसे बागड़ बोलते हैं। उन बागड़ों पर भी गाड़ी ऊंची नीचे चला लेते हैं, तो उनकी कुशलता उस क्षेत्र में रहती है। और शहर वालों में के फटाफट गाड़ियां चलती हैं, फटाफट मोड़ लेते हैं। हम सिद्धांत कहते हैं बेटा तुम यहाँ इतनी तेज गाड़ी चलाते, वहां तो चलाते नहीं, कि वहां पापा वहां के रोड अलग है, वहां की चलने का ट्रैफिक अलग है, इसलिए वहां नहीं चलती गाड़ी, और यहाँ वो गाड़ी बड़ी कुशलता से तेजी चला लेता। तो क्योंकि यहाँ की कुशलता यहाँ काम आएगी, वहां की कुशलता वहां काम आएगी, और जो वह दोनों मार्गों पर कुशल रूप से महारथ हासिल किया हो, ऐसा व्यवहार और निश्चय का मोक्ष मार्गी जीव, ऐसे ज्ञानी सम्यक दृष्टि स्वरूप के जानहार और व्यवहार में व्यवहार के कथनहार, उसको जानकर मानकर यथावत सम्यक मार्ग पर चलने के लिए व्यवहारी जनों को यथावत मार्ग प्रशस्त करने वाले महारथ से ये चलावनार सारथी समान अन्य कोई आचार्य या अन्य हो कोई हो, या वो अथवा वो स्वयं आत्मा शब्द कहनार पोते व्यवहार मारनार रहते ज्ञान दर्शन चाहत जे हमेशा प्राप्त हो ते आत्मा से। अब इसमें देखिए, हमेशा प्राप्त हो, हमेशा शब्द देखिए इसमें लिखा, हमेशा मतलब ऑलवेज, ऑलवेज, परमानेंट, परमानेंट, स्थायी। जो ज्ञान दर्शन चारित्रेज, तो तीनों की एकता है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग, इसमें भी चारित्रेज, ये शब्द है त्रेज, चारित्रेज, ये उसके बाद जे, जे तीनों की एकता की बात है। तेज शब्द से तीनों की एकता हुई, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप की एकता से को प्राप्त हुए। वो क्या है? सुख की एकता को प्राप्त होने वाले आत्मा है। उस आत्मा को जो युगपत जानते हैं, ये वो आत्मा शब्द से, ये वो आत्मा शब्द है, ऐसा आत्मा शब्द का अभिप्राय है, ऐसा आत्मा शब्द है, ये वो मन है, ये आत्मा का शब्द है। वो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की मिली हुई जो अनुभव करती हुई अवस्था है, इसमें तीनों भेद समाहित हो गए हैं और एक अभेद रूप को प्राप्त कर लिया है। जैसे दूध में इलायची डाल दी हो, केसर डाल दी हो और मिश्री डाल दी हो, तो केसर, मिश्री और इलायची में दूध के उससे मिले हुए दूध में केसर की अपेक्षा जब देखेंगे तो केसर का स्वाद आएगा। इलायची की अपेक्षा जब देखेंगे, ज्ञान में लेंगे कि इलायची का स्वाद, तो इलायची का आएगा। मीठेपन का जब स्वाद लेंगे तो मीठेपन का स्वाद आएगा। जैसे वो हमारी माता बहनें भोजन बनाते समय देखती ना, देखना इसमें नमक ठीक है कि नहीं, तो नमक पे दृष्टि आती कि नमक ठीक है कि नहीं, कि ठीक है। उन्हें देखना कि ठीक से चुड़ गई कि नहीं चुड़ी, तो अब वो नमक पे नहीं देखेंगे, तब वो देखेंगे वो चुड़ी क्या नहीं चुड़ी।
उसको ज्ञान का गेय बनाएंगे, हाँ हो गई। देखना इसमें मसाला कैसा डाला है, ठीक है कि नहीं है। तो जिस पर दृष्टि जाती, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, तो उन्हें उस वस्तु का ज्ञान उसमें अभेद रूप से सब है, एक साथ एक समय में वो स्थिति विद्यमान है। वो उसका मिला जुला स्वाद आने पर भी जब हम उस किसी अंग विशेष से, किसी के रूप विशेष से, किसी के स्वाद विशेष से जब हम उसे पकड़ते हैं, तो हमारे ज्ञान का गे, श्रद्धा का श्रद्धेय, ध्यान का ध्येय, वो वस्तु का वो उपयोग रूप वर्णमन जो हमारे ध्येय का विषय है, जो हमारे ज्ञान का विषय है, वो समय आकर उपस्थित होता है। तो यहाँ भी आचार्यों ने वहां तो एक आत्मा को अभेद रूप से कहा था, अब ज्ञान दर्शन यही इसी का निषेध करा था। दर्शन नहीं, ज्ञान नहीं, चाहत नहीं, एक भेद, वो एक आत्मा भी कही थी, अब वो एक ही, आप वो खुद ही कह रहे हैं, यहाँ भेद कर रहे हैं आठवीं का काम, तो क्या कह रहे हैं, व्यवहार से यहाँ व्यवहार मार्ग में रहीने, वो व्यवहार मार्ग में खड़े रह करके दर्शन ज्ञान चारित्र ने जे हमेशा प्राप्त होय ते आत्मा छे। हाँ, व्यवहार मार्ग में होकर भी जो हमेशा दर्शन ज्ञान चरित्र से हमेशा प्राप्त, मतलब दर्शन ज्ञान चरित्र के स्वरूप का हमेशा रस स्वादन करता है, ऐसा जीव जिसने ओके। दर्शन ज्ञान चरित्र में स्वरूप में अपने को देखा, ऐसा जीव, मत दिखाना वही है उन्हें, एन केन प्रकार हमारी दृष्टि ले जाना उस अभेद आत्मा पे, ये वो भेद दिखा के भी अभेद को दिखाना, कि डमरू दिखा के, डमरू बजा के वो मदारी सबको इकट्ठा जरूर करता है, पर उसका लक्ष्य डमरू बजाना, नाटक दिखाना, तमाशा दिखाना नहीं, उसे का लक्ष्य तो पैसे इकट्ठे करना है। तो पैसे इकट्ठे करने के लिए क्या करे कि वो सब नाटक करके भी उसके लक्ष्य की प्राप्ति के इसके बिना नहीं होगी, इसलिए उसको डमरू बजा के बच्चों को सबको एकत्रित करके उनका ध्यान आकर्षित करता है, उन्हें उस ओर आकर्षित करके उन्हें उससे जोड़ता है। बस ऐसे ही ज्ञानी जीव क्या करते हैं कि संसारी आत्मा को संसार के दुखों से छुड़ाकर मोक्ष की प्राप्ति कराने के लिए यहाँ कुंदकुंदाचार्य देव जीव के स्वरूप का नहीं प्रमत्त नहीं अप्रमत्त दो एक गायक भाव है, इति शुद्ध कहा है, वो तो शुद्ध, वो तो वही, क्या वो तो प्रमत्त अप्रमत्त कुछ नहीं है, उसको तो जो है तो है, तो जो शब्द आया था जो है तो है, आया था इसी गाथा में आया था कि जो है तो है, कि जो है तो है मतलब जिस रूप है तो है, कि मैंने उसके स्वरूप में रंच मात्र भी परिवर्तन नहीं हुआ, ना होगा, ना हो सकता। तेरे ज्ञान का गे, ध्यान का ध्येय, श्रद्धा का सत्य वो बन जाए तो कि तेरा जीवन बदल जाने वाला, तेरा कल्याण हो जाने वाला है, तेरे को मोक्ष की प्राप्ति हो जाने वाली। तो मतलब ज्ञान तात्व को हमेशा प्राप्त हुए ते आत्मा के, मतलब कहा फिर भी वही, जिसने भेद करके भी अभेद को बताया कि इन भेदों के द्वारा भी जिनमें ये भेद दिखे हैं तुझे, जहां तुझे भेद दिखते हैं कि पानी में तरंगे उठते हुए दिखने पर भी, पानी में गर्मी उष्णता या शीतलता होते हुए भी, पानी में जो दो गुण होते हैं कि पानी में शीतलता होती है, गर्म पानी में भी शीतलता, अरे कैसी बात है, गर्म पानी में शीतल नहीं होगा, तो हाथ जला रहा है उसके बाद भी आप ठंडा, पानी ठंडा होता है, हाँ पानी ठंडा होता है, कि पानी ठंडा होता है हाथ पे लोगे तो क्या होगा कि हाथ जल जाए तो जल जाए, पर प्राणी नियम से शीतल होता है, शीतल ही होता है, वो क्यों कि वो अपने तरकाली स्वभाव को कभी नहीं छोड़ता। क्रोध हम कितने समय कर सकते हैं, कितने समय हम लड़ सकते हैं, कितने समय हम बोल सकते हैं, कितने समय हम चल सकते हैं, कि बाहर की अवस्थाएं तो कुछ समय विशेष के बाद तेरे नियम से बंद हो जाने वाली, ये संसार मनुष्य पर्याय भी प्राप्त हुई ना, तो पहले इंद्रियां काम नहीं करती बालपने में ज्ञान न रहो, चरण समय तर नहीं रहत रहो, अर्ध मृतक सम बूढ़ापनो कैसे रूप रखा, कि पहले इंद्रियां काम नहीं करती थी तो उसने काम करना, चलना फिरना, खेलना कूदना, ये बच्चों को खिलौने देते हैं, वो काय के लिए देते हैं, खेलने के लिए, क्या जो बच्चे चलते नहीं फिरते नहीं हो, फुटबॉल देते हैं, वॉलीबॉल देते हैं कि चलो चलो दौड़ो भागो फिरो, और फिर उसके बाद
जब एक समय आता है उसे छुड़ा देते हैं। पहले दिए थे फिर वो स्वयं छूट जाते हैं, अरे स्वयं उन्हें दूसरे लक्ष्य में लगा देते हैं, छूट जाते हैं। ऐसे जीव को एक के बाद एक के बाद एक, अंत में वो सब साधन भी ध्याना दे दे साध से तब तहाँ समझिए ते समल विमल न विचारियो आत्मार्थी जन ए, कि जहां जहां दे दे साध्य से, कि जहां जहां जो जो साध्य है उसे साध्य मानो, समल विमल न विचारो। तो यहाँ जहां भी ये समय का जिन जिन गाथाओं में जिस विषय को प्रतिपाद्य किया है उस विषय के प्रतिपाद्य के अनुरूप उस विषय को हम अंगीकार करें। जहाँ तहाँ ते थे योग्य थे, कहाँ समझिए थे, वहां उसे उसी प्रकार का जानना, मानना और अनुभव करना, और उन सबके द्वारा वस्तु के यथार्थ रूप को जानकर मानकर अपने स्वभाव में रमण। आगे पढ़े। એવો આત્મા શબ્દનો અર્થ સમજાવે છે ત્યારે તુરત જ ઉત્પન્ન થતા અત્યંત આનંદથી જેના હૃદયમાં સુંદર બોધ તરંગો ઉછળે છે એવો તે વ્યવહારી જન તે આત્મા શબ્દનો અર્થ સુંદર રીતે સમજી જાય છે। हाँ, तो क्या सुंदर रीते समझ आए थे, मतलब आत्मा शब्द का अर्थ व्यवहारी जनों को भी ज्ञान का ज्ञेय बन जाता है। उससे उनका लक्ष्य क्या है, आत्मा समझाना। कि जैसे माँ का इशारा होता है बच्चे को दवाई खिलाना, तो माँ क्या करती है कि बेटे को बतेसे में रख के दवाई दे देती है। पिया खिलाते थे पहले, पिया घोल के बच्चों को दिया जाता था, अब देते हैं कि नहीं मुझे मालूम नहीं, पहले की माताएं तो देती थी। तो पिया घोल के उसे दूध में मिला के पिला देते। तो माँ का दूध में बच्चे को दवा पिलाने का लक्ष्य है। वो कैसे पिलाया जाएगा, कि पिया दूध में घोल के पिलाया जाएगा, बतेसे में दवा दी जाती थी। तो वो जो पहले दवा जो खिला, जैसे उल्टी दस्त वगैरह कुछ हो रहा है तो उसमें दवा उसमें रख के बच्चों को दे देते, तो उसे माध्यम बनाया जा रहा है। तो यहाँ भी व्यवहारी जन के लिए ये व्यवहार माध्यम बनाया जा रहा है, जिसके आधार से निश्चय में वस्तु को समझाया। એ રીતે જગત મ્લેચ્છના સ્થાને હોવાથી અને વ્યવહાર નહીં પણ મ્લેચ્છના સ્થાને હોવાને લીધે પરમાર્થનો પ્રતિપાદક હોવાથી વ્યવહારને સ્થાપન કરવા યોગ્ય છે। हाँ, क्या कहा, व्यवहार न स्थापन करना योग्य है। काय के लिए योग्य है, परमार्थ का प्रतिपादक है। परमार्थ नो प्रतिपादन अने आने मैंने परमार्थ के प्रतिपादन के लिए यदि व्यवहार परमार्थ का प्रतिपादन नहीं करे तो फिर व्यवहार का कोई काम नहीं, हमारे घर के काम का। कि हमारे काम में जो भोजन हमारे लिए पोषणकारी नहीं हो, हमें नुकसान करे, कि दूध पिए और 10 लग जाए तो कि भैया मत पियो, भैया नुकसान कर रहा है तो क्यों पीते हो। जो भोजन हमारे शरीर के लिए हानिकारक होता है वो भोजन नुकसानदायक होने से उसमें और जहर में कोई अंतर नहीं, वो हमारे शरीर के लिए हटकर उसे हटा देते। ऐसे ही जो अनिष्टकार, हाँ 5 प्रकार के भक्ष है ना, कौन कौन से हैं 5 प्रकार के भक्ष, हाँ हाँ, तरसघात, तरसघात, बहुघात, नशाकार, अनिष्ट, अनुपसेव्य, अनिष्टकारक, अनुपसेव्य। तो क्या अनुपसेव्य, कि वो जो हमारे जिसके सेवन करने से हमारे इस औदारिक शरीर में हानि हो वो हमारे शरीर के लिए हानिकारक है। हानिकारक है तो अनिष्ट हो ही है, वो अनिष्ट है। कि किसी को छाछ से बहुत फायदा होता है और किसी को छाछ नुकसान कर जाती है, तो नुकसान कर जाती है मत पियो। किसी को चाय से फायदा होता है, किसी को चाय नुकसान कर जाती है, चक्कर आने लगते हैं, भाई मत पियो। जिसको जिस चीज से, अब इसीलिए कहा जहां जहां दे दे योग से तहां समझिए थे, कि जहां जहां जो उपयोगी है उसकी उपयोगिता को उसके अनुसार मानते हुए उनका उपयोग उस समय के लिए ठीक है, उस समय के लिए ठीक है। कि ऊपर चढ़ने के लिए सीढ़ियों की आवश्यकता थी
तो एक एक सीढ़ी उपाधि थी। अब जब मंजिल पे पहुंच गए तो सीढ़ी का अब क्या काम? यदि सीढ़ी पे चढ़ेगा नहीं तो ऊपर पहुंचेगा नहीं, और सीढ़ी छोड़ देगा तो ऊपर चढ़ेगा कैसे? एक छोड़ेगा नहीं तो दूसरी पकड़ेगा कैसे? दूसरी छोड़ेगा नहीं तो तीसरी पकड़ेगा कैसे? कि जहां प्रथम सीढ़ी की आवश्यकता थी तो उसको अंगीकार किया, दूसरी क्लास बाई क्लास बाई क्लास बाई क्लास बच्चे आगे बढ़ते ना। एक ही क्लास में रमा रहेगा तो पर नहीं पहुंच पाएगा। इसी प्रकार हर नए को अपने अपने अनुसार समझकर उनकी योग्यता अनुसार वस्तु के स्वरूप का क्या प्रतिपादन उन नयों ने किया है उसको जानकर वस्तु के स्वरूप को पकड़ना। यहाँ पे ये स्थापन करवाने योग्य छे तेज ब्राह्मण ने मलेच्छना उसे मलेच्छ न थવું તેમજ બ્રાહ્મણે મલેચ્છ ન થવું। मतलब कि जिस ब्राह्मण ने स्वस्ति शब्द का अर्थ समझाया, जिसने आत्मा का शब्द समझाया, वो मलेच्छ नहीं हो जाएगा, वो अज्ञानी ज्ञानी अज्ञानी नहीं हो जाएगा। मतलब ठीक है, इस प्रकार से। वचन के व्यवहार अनुसार योग्य से, तो व्यवहार भी अपनी जगह यथा योग से भावार्थ। भावार्थ लोको शुद्ध नयने જાણતા નથી, કારણ કે શુદ્ધ નયનો વિષય અભેદ એકરૂપ વસ્તુ છે। अब लोग शुद्ध नय को नहीं जानते। जो जानता मैं शुद्ध हूँ वो शुद्धता को प्राप्त हो, जो जानता अविशुद्ध हूँ अविशुद्धता को प्राप्त। कि जो शुद्ध स्वरूप को जानेगा ही नहीं तो शुद्धता प्राप्त होगी नहीं। जैसे अशुद्ध स्वरूप का भी ज्ञान रहेगा वो अशुद्ध ही रहेगा। तो शुद्ध स्वरूप की प्राप्ति के लिए शुद्ध स्वरूप को जानना जरूरी है। अब शुद्ध स्वरूप को जानने के लिए क्या करना? कि शुद्ध स्वरूप को जानने के लिए व्यवहार के द्वारा वस्तु के स्वरूप को जानना। अभेद शुद्ध नय का विषय अभेद एक रूप वस्तु है। अब एक रूप है, देखिए अभेद रूप है ना, तो अभेद रूप है तो अभेद रूप इसके ज्ञान में नहीं आता। अभेद रूप है, एक रूप है पर वस्तु है। તેઓ અશુદ્ધ નહીને જ જાણે છે, કેમ કે તેનો વિષય ભેદરૂપ અનેક પ્રકાર છે। हाँ, अशुद्ध जो है व्यवहार का है वो है भेद रूप है, अनेक प्रकार से अलग अलग रीति से इसे समझाते हैं, समझाया गया। मतलब बेसिकली यहाँ पे एक मेरा प्रश्न यह बन रहा है कि जो आचार्य जो मतलब कि कोई भी चाहे मुनिराज होवे या सम्यक दृष्टि जी कोई भी होवे जो आत्मानुभूति किए हुए हैं और निश्चय व्यवहार के मार्ग पे चल रहे हैं, तो वो कह रहे हैं कि जो दर्शन ज्ञान चारित्र को जो हमेशा नित्य सदा प्राप्त होता है वही आत्मा है। तो ये जो दर्शन ज्ञान चारित्र को जो प्राप्त होता है, मतलब कि उस वह परिणति अनुभूति वाला आत्मा या दर्शन ज्ञान चारित्र गुण वाला आत्मा, ये कैसे समझना? क्या क्या कहना चाहते हैं? हाँ, यहाँ ये बात ये अपेक्षा चल रही है, द्रव्य की अपेक्षा दृष्टि की अपेक्षा। तो जो दर्शन ज्ञान अपने वहां क्या पीकर बैठा है, आपने देखा ना अंदर दर्शन ज्ञान चारित्र की आत्मानुभूति को जो पीकर बैठा है, पीकर बैठा सब था, तो जिसमें वो समाहित हो गए। दर्शन ज्ञान चारित्र में स्वरूप की अनुभूति जिसने कर ली है ऐसा आत्मा, जिसने दर्शन ज्ञान चारित्र के तीनों की एक अवस्था रूप अनुभूति को प्राप्त करके प्राप्त कर लिया है ऐसा आत्मा। जिसमें दर्शन ज्ञान चारित्र के भेद रूप में होके अभेद रूप में प्राप्त होकर अनुभूति के में विषय में एकता प्राप्त करके उनका एक जानिए देखिए रम रहिए एक ठोर समल विमल न विचारिए, यही सिद्धि नहीं हो। मैंने आपको बताया था कि इस विषय को लेते समय 7वीं 8वीं गाथा का निरूपण करते समय स्वामी जी में के वहां उन्होंने वेदराज को खड़ा किया। वेदराज से पूछा कि इसमें इतनी दवा, उन्होंने बताया कि ये दवाओं का सुमेल है और उसकी एक गोली, इस गोली में इतनी दवाएं हैं। अब वो गोली का एक स्वाद आ रहा है तो वो कहते हैं अभेद रूप से एक स्वाद आने पर भी उसमें उस जाति की इतनी विभिन्न
दवाओं का मिश्रण है, उसी प्रकार आत्मा में अनंत गुण, अनंत अनंत पर्याय एक द्रव्य में एक साथ युगपद बरतते हुए भी उनकी अनुभूति का अनुभवन एक रूप दिखाई देगा, एक रूप दिखाई देगा। क्यों? कि उन सब का परिणमन पर्याय, अनंत अनंत गुणों की पर्याय अपनी अपनी परिणति में परिणमन करते हुए भी एक पर्याय में दृष्टि। कैसे के देश है, उदाहरण देते हैं। एक क्षेत्र में 50 विद्यार्थी तैर रहे हों। अभी तो हमारा वो बच्चा, छोटा बच्चा उसमें जाता है तैरने के लिए। कहाँ जाते हैं? स्विमिंग पूल। स्विमिंग पूल हो गए, हाँ। तो उसमें जाता है, उसमें 10 बच्चे एक साथ तैरते हैं। वो 10 बच्चे तैरते हैं और उनमें से तैरते हुए आगे पीछे होते हुए एक बच्चा आगे निकलता है। तो 1 2 3, तो जो प्रथम द्वितीय तृतीय जो आते हैं वो एक के बाद एक आते हैं, पर उसमें सब तैरते हैं। वो जब उसका एक फोटो खींचा जाए तो उस स्विमिंग पूल का एक ऊपर से फोटो खींचा जाएगा, उसमें तैरते हुए 10 बच्चों को, 20 बच्चों को एक साथ आगे पीछे तैरते हुए देखा जाएगा, उसका फोटो खींचा जाएगा। तो फिर कितने चलते हुए आएंगे आगे पीछे? क्या आगे पीछे कोई नहीं चलेगा, उसमें सब स्थिर हो जाएंगे। वो सब स्थिर हो गए, एक रूप दिखेंगे ना, बस। ऐसे ही अनंत गुणों का परिणमन युगपद होते हुए भी जो पर्याय की परिणति में स्वभाव में आस्वादन का विषय बनेगा, उनका एक रूप स्थिति बनेगा। उदाहरण से आप समझे कि वो बहुत सब अच्छा। दिखते हुए भी, पर जब वो एक दृश्य खींचा जाएगा तो एक रूप दिखेगा, उसमें एक रूप तो होगी पूरे में, उसमें कोई आगे पीछे नहीं चलता, वो देखेगा, उसमें सब स्थिर दिखेंगे एक साथ। तो उस स्थिति को देखते हैं। अब ऐसे ही सर्व गुणों की परिणति में परिणता हुआ भी, ये ध्रुव शब्द क्यों लिया? उत्पाद वह ध्रुव उत्तम शब्द, कि उत्पाद वह निरंतर होते हुए भी, वस्तु का निरंतर परिणमन होते हुए भी परिणमती हुई वस्तु ध्रुव रूप है। परिणमती हुई वस्तु ध्रुव रूप है। अब क्या हुआ कि वस्तु तो निरंतर परिणमन करती है, परिणमन करती हुई जो चक्की चलती है ना, चक्की 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 वस्तु। चक्की देख के दिया कबिया रोज, दो पाटन के बीच में साबुत बचानो को। ये दो पाठों के बीच में कोई साबुत नहीं बचा, पर बचा कौन? जो उसमें आगे एक सूत्र है, कीड़े के जो सहारे खड़ा है, जो कीड़े ओढ़ी बैठ गए तो है ठाड़ो हो, कि जो कीड़े के पास पास रहा वो नहीं पिसा, वो है? हाँ, वो साबुत रहा, बाकी सब पिस गए। तो बस ऐसे ही है कि वो उसमें सब तो पिस गया। और ये तो यहाँ संसार शरीर मोह के चक्कर में पड़कर अनंत जीव दुखी हुए हैं। और जिसने स्वरूप का आश्रय लिया है, जो स्वरूप के किले के पास खड़ा हुआ है, स्वानुभूति का, स्वानुभूति परिणति मम प्यारी, इसका भेद महान रे मोय, हुआ आत्म कल्याण रे मोय, हुआ आत्म कल्याण। ये स्वानुभूति मम परिणति प्यारी, इसका चित्र महान है कि अनुभूति का अनुभवन कुछ अलग होता है। वो तैकालिक अनुभवन होता है, जिसकी अनुभूति स्थायित्व बने को प्राप्त, एक बार अनुभव में आने पर भी उसके स्वाद को नहीं भूला जा सकता। वो ऐसा अपूर्व स्वाद है, ऐसा अनुभवन सम्यक दर्शन होने पर जीव को होता है। बढ़िया। मतलब कि उन्होंने उन्होंने ये कहा कि जो जो ऐसी अनुभूति रूप ऐसी अनुभूति को जो हमेशा प्राप्त होता है, वही आत्मा। हाँ, जिसने हमें, देखो, हमेशा प्राप्त, ये उसकी प्राप्ति का लक्ष्य बनाया जा रहा है। जो उसको प्राप्त, इनका लक्ष्य क्या है? इनका लक्ष्य सिद्धात्मा है, शुद्धात्मा है। तो शुद्धात्मा जो है, सिद्धात्मा जो है, हमेशा सुखी होने वाला आत्मा वो है जो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की त्रिविध परिणति को अपने में समाहित करता हुआ एक रूप उसका अनुभव करता है। हमेशा प्रकाश शब्द है ना, हाँ, हमेशा समय शब्द हमेशा। है कि हमेशा प्राप्त होए दर्शन ज्ञान चारित्र तेज, हमेशा। ये हमेशा प्राप्त हुए ते आत्मा से। तो अब वो तीनों को प्राप्त करने वाला आत्मा, उस आत्मा की बात कर रहे हैं।
हाँ अभी आत्मा जो दर्शन ज्ञान चारित्र रूप परिणत हुआ है वो आत्मा, जिसे अपने स्वानुभूति हुई है, तब में दर्शन ज्ञान चारित्र के स्वरूप को जिसने जाना है, माना है, अंगीकृत किया, ऐसा आत्मा हाँ जो हमेशा स्वभाव स्वभाव मतलब जो स्वभाव में रमण करने वाला है, वो अभिकारी आत्मा की बात है। कि कथन किसका कहा कि अब व्यवहार की बात कर, व्यवहार में भी क्या बताना चाह रहा है कि व्यवहार में व्यवहार नहीं बताना, व्यवहार में परमार्थ का प्रतिपादन यहाँ भी कर रहा है कि ये आत्मा जो इसको ये सबको, आत्मा है, ये स्वसमय वाला आत्मा है। हाँ, ये आड़ी यादा कर रहा है कि तेरे को व्यवहार का उपदेश दे रहा है, पर व्यवहार में भी परमार्थ दिखा रहा है कि वो आत्मा तो स्थायी रूप से वो खिलौने दिखा के लाए कहाँ के वहीं लाए कि भेद, तू भेद से मानेगा, भेद समझ ले, पर भेद हाँ, के समझने के बाद भी भेद समझने का अभिप्राय ये अनुभव करना है, ये सूक्ष्म अनुभव निश्चित नहीं करना है। हाँ, अब ये बहुत अच्छे से पकड़ में आया। તેથી તેઓ વ્યવહાર દ્વારા જ પરમાર્થને સમજી શકે છે। ये जो जितने भी व्यवहारी जन है, अप्रतिबुद्ध हैं, वह सब व्यवहार के द्वारा भेद से ही परमार्थ को समझ सकते हैं। आ कारणे व्यवहार नयने परमार्थनो कहनार जाणी तेनो उपदेश કરવામાં આવે છે। हाँ, ता कारणे व्यवहारનો परमार्थના उपदेश जानी, ये परमार्थ का उपदेश देता है, ये वो परमार्थ का प्रतिपादन। हाँ, जो व्यवहार में है वह परमार्थ का कहने वाला है, प्रतिपादक है। वो जो उसका प्रतिपाद्य परमार्थ है उसका जो उपदेश करने में आता है, इसलिए व्यवहार नयनु यहाँ पे અહીં એમ ન સમજવું કે વ્યવહારનું આલંબન કરાવે છે, પણ અહીં તો વ્યવહારનું આલંબન છોડાવી પરમાર્થ પહોંચાડે છે એમ સમજવું। ये देखो अपना ये कंक्लूजन आ गया यहाँ पे। हाँ, क्या વ્યવહારનું અવલંબન કરાવે છે, ठीक है ना, એમ ના સમજવું કે, એમ ના समझू मतलब ये मत समझना, एम ना समझो मतलब ये मत समझो, हाँ, तो व्यवहार का ऐसा मत अवलंबन, समझो। क्योंकि तुम्हारा उद्देश्य भले ही तुम्हें व्यवहार समझना कि बच्चे का उद्देश्य कि खेलने में मग्न है, वो खाना नहीं खाता, तो उनकी मम्मी उसे खिलाने के लिए, अच्छा बेटा, वो वीडियो लगा देती है, उसमें कुछ कहानी, कुछ ना कुछ गाना, या कुछ उनके चित्र विचित्र आते हैं, या उनका टेसू आते हैं कुछ, तो उनको दिखाते हुए उसको बिठा के खाना खिलाती। क्यों खिलाती? कि उसका वो उसके ठिकाने के दिखाने के लिए बेटी थोड़ी है, उसके पास टाइम ही नहीं है, पर वो काय की नहीं कर रहे कि बच्चा खाना खा ले, इसलिए वो भोजन कराना, भूखा नहीं रहे इसलिए वो दिखाती है, उसे दिखाने का कोई ऐसा लक्ष्य नहीं है कि उसके दिखाने के लिए उससे कहो को मत खिलाओ, बेटी बिठा के दिखाओ, तो वो नहीं दिखाती, उसे टाइम नहीं, 1 मिनट नहीं दिखाएगी, पर वो बिठा के दिखा रही है कि बच्चे खाना खा ले, खाना खिलाने के लिए उसको माध्यम बनाया। बस ऐसा कह रही है कि आचार्य जी ने कि तू नहीं मानता ना, तुझे व्यवहार बिना समझ में नहीं आएगा, तो भैया तुझे एकदम समझा तुझे, जैसा तेरी समझ में आ बेटा, जैसा तेरा गाना वैसा मेरा बजाना, ले भाई तू जैसा समझ में आ बेटा, आपको जो गाता समझना वो समझ लो, तब तो मिला, तब तो मतलब जैसे समझ। जैसे वो आपने वो डमरू वाला और वो दूसरा एक अभी ध्यान से निकल गया, वो दो अपने दृष्टांत बहुत अच्छे बताए कि ये व्यवहार का आलंबन कराता है, वो तुझे खिलौना दिखाता है, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन वह तो छोड़ के तुझे परमार्थ को ग्रहण करना है, हाँ, तुझे अनुभूति करना है, स्व समय बंद होना है। बस तो के लिए ये व्यवहार का है, व्यवहार का का ये पैराग्राफ, हिंदी का पैराग्राफ, ये इसके लिए बिल्कुल फिट बैठ रहा है। हाँ, बताएं। तात्पर्य यह है कि भले ही कोई जीव आत्मा के बारे में कुछ भी ना जानता हो, हाँ, पर उसमें पात्रता हो, अपने आत्मा को समझने योग्य बुद्धि का विकास हो, कषाय मंद हो, आत्मा की तीव्र रुचि हो, आत्मज्ञानी गुरु के प्रति बहुमान का भाव हो, आस्था हो, यथा योग्य विनय हो, उनसे आत्मा का स्वरूप समझने की धगस हो, गहरी जिज्ञासा हो, पूरा पूरा प्रयास हो, तो योग्य गुरु के द्वारा करुणा पूर्वक व्यवहार मार्ग से समझाए जाने पर आत्मा की बात उसकी समझ में अवश्य आती है। ये बात बिल्कुल ठीक। कहाँ है ये हाँ, कहाँ दी है? इसमें ही है, हिंदी 27 पेज पे। हाँ, 27 पेज पे। हाँ, बीच में है। तात्पर्य यह है कि भले ही बीच में है, मतलब हाँ, ज्यादा तात्पर्य कि भले ही काली कोई शादी के जीवन, बीच हाँ, में, मिल गया, बीच में है बिल्कुल। मिल गया, बिल्कुल हाँ, मिल गया। हाँ, तात्पर्य करुणा पूर्वक व्यवहार मार्ग से समझाए जाने पर आत्मा की बात उसकी समझ में अवश्य आती है। यदि पुरुषार्थ की उग्रता हो तो
आत्मानुभव भी होता ही है। इस प्रकार इस गाथा में पांचों लब्धियों को प्राप्त कर सम्यक दर्शन प्राप्त करने की विधि का भी परिज्ञान करा दिया गया है। पात्र शिष्य और निश्चय व्यवहारज्ञ आत्मज्ञानी गुरु का स्वरूप भी स्पष्ट कर दिया गया है। व्यवहार ने की उपयोगिता बताकर जिनवाणी में उसके प्रयोग का औचित्य भी स्पष्ट कर दिया है और अंत में व्यवहार ने अनुसरण करने योग्य नहीं है यह भी बता दिया है। व्यवहार से बताया है करुणा करके, क्योंकि व्यवहार से समझ में आएगा, इसलिए व्यवहार से बताया भी है और बाद में ये भी कह दिया है कि व्यवहार ने अनुसरण करने योग्य नहीं है, अब ये यह भी बता दिया है। आपने बहुत अच्छी बात कही कि तात्पर्य ये है कि जीव, कोई जीव जो आत्मा के बारे में कुछ भी नहीं जानता है, उसे जी उससे संबोधन करेंगे तो वो नहीं समझ में आएगा। जी पर पात्रता, उसमें पात्रता है। जैसे जीव, अब कहाँ पात्रता का अपने को भी कब पात्र पाई कि जो चार जीव है ना, त्रस्त और स्थावर पर्याय, तो स्थावर पर्याय में तो हमें पात्रता नहीं है, तिरस पर्याय में पात्रता उत्पन्न है। पर तिरस पर्याय में भी किसको पात्रता है कि 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री को तो पात्रता है नहीं। पंच इंद्री के 2 भेद किए, संगी और असंगी। संगी में और असंगी में भी मात्र संगी जीवों को स्वपर का हित करने की पात्रता है। उसके पहले तक 4 इंद्रियों तक तो कोई इस प्रत्यय की पात्रता ही नहीं। जो पात्रता नहीं तो उसे ग्रहण करने की बात तो अलग। उनके तो मोक्ष मार्ग का, उनके हित का तो उपदेश दिया ही नहीं जा सकता। वो तो कुचित कदाचित किसी पुण्य के उदय से 6 महीने 8 समय में कोई सातय पुण्यशाली जीव तीव्र मंद कसाय के उदय से भाड़ के में से जैसे चना उछट के बाहर आ जाता है, उसकी भांति उछट कर 6 महीने 8 समय में 608 जीव व्यवहार राशि में आते हैं। वो भी पुण्य के वजह से आते हैं कि वहां कुछ नहीं जानते। ज्ञान का अनंत विस्तार रहने पर भी परिणामों की परिणति की संतति हर दिशा में है। उस स्थिति में जाने के भी बाद भी उसमें भी परिणाम उनके जब निर्मल होते हैं, उन निर्मल परिणामों के उदय से, उनके उदय से वो नित्य निगोष्ठ से निकल कर व्यवहार राशि में आते हैं और उतने ही जीव व्यवहार राशि से सिद्धि को प्राप्त हो जाते हैं, व्यवहार राशि से चले जाते हैं। अच्छा, अब ये नीचे की लाइन और पढ़ूं। हाँ, अतः हम सभी का परम कर्तव्य है हाँ, कि ये मूल है, मूल विषय ये कि पूरा विषय जो आपने कहा भी, ये फिर से पढ़ लीजिए, तात्पर्य से फिर से पढ़े आप, क्योंकि तात्पर्य से अपन फिर इसको लेंगे बराबर। तात्पर्य यह है कि भले ही कोई जीव आत्मा के बारे में कुछ भी न जानता हो, अब ये पर कुछ भी नहीं जानता हो, मतलब आत्मा के बारे में जिसे समझ नहीं हो, वो जीव अज्ञानी, पूर्ण अज्ञानी, पर उसमें पात्रता हो, ये मूल विषय, पात्रता हो, बस पात्रता होना चाहिए। अपने आत्मा को समझने योग्य बुद्धि का विकास हो, कषाय मंद हो, आत्मा की तीव्र रुचि हो, रुचि होनी चाहिए। दीदी, पात्रता के लिए क्या, पात्रता में क्या क्या बात लिए? पात्रता होगा अभिप्राय है अपने आत्मा को समझने योग बुद्धि का विकास हो, नंबर 1। कषाय मंद हो, नंबर 2। आत्मा की रुचि हो, नंबर 3। आत्मज्ञान के बहुमान हो, 4। आस्था हो, यथा योग विनय हो, उन्हें आत्मा का स्वरूप समझने की धड़क हो, जिज्ञासा हो, गहरी इच्छा, गहरी जिज्ञासा, पूरा पूरा प्रयास हो तो योग्य द्वारा करुणापूर्वक व्यवहार समझाए जाने पर आत्मा की बात उसकी समझ में अवश्य आती है। अगर ये सब बात हो तो समझ में अवश्य आएगी। हाँ, क्यों नहीं आएगी? जैसे बच्चे होते हैं, हमें उन्हें अपने बच्चों में इतनी पात्रा है, पंचेंद्री है, संगी है, तो अब जब माँ पढ़ाती है, देखो जो विषय हमारे ध्यान में नहीं आता हो उसे बार बार पढ़ना, बार बार करते करते अभ्यास के जड़मति होत सुजान
रस्ती आवत जात तो सिल पर पड़त निशान। अरे जब पत्थर पे भी निशान पड़ जाता है, पुराने कुओं में दिखता था, अब है कि नहीं, अब तो कुएं ही कम है, कहीं दिखते हैं कहीं नहीं दिखते। तो जिन प्राचीन कुओं में और वो घिर्री टूट जाती, घिर्री भी घिस जाती थी, लोहे का अंदर का घिर्री की घिसी हुई मिल जाती थी, घिर्री जो थी उसके अंदर कोई स्थायी जो राड डली रहती थी जिसपे घिर्री चलती है, वो भी घिस जाती हैं, टूट जाती हैं। वो कई कुओं से जब पानी पत्थर से खींचा जाता है रस्सी से, तो वहां रस्सी के निशान पड़ जाते हैं। करत करत अभ्यास के जड़मति होए। निशान रस्सी आवत जात तो सिल पर पड़ना, सिल पे निशान पड़ जाते हैं। तू पंचेंद्रिय है, संगी है, होनहार है, पार्वतीव है, तो तेरे क्यों नहीं तुझे स्वरूप की प्राप्ति होगी, स्वरूप की प्राप्ति जरूर होगी। होगी 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 अवश्य या उसकी समझ में अवश्य आत्मा आती है। की समझ में हाँ, अवश्य आती है। और यदि पुरुषार्थ की उग्रता हो तो, अब आत्मा पुरुषार्थ की उग्रता हो तो मतलब जिसके अंदर में धधक हो, ललक हो, पात्रता हो और निरंतर पुरुषार्थ करे तो पुरुषार्थ आत्मा करे तो आत्मानुभव हो जाता है, मन स्वरूप की प्राप्ति हो जाती है। इस प्रकार इस गाथा में 5 लब्धियों, मतलब कौन सी लब्धि? क्षोभसम लब्धि जो प्रत्येक संगी पंचेंद्रिय जीव को प्राप्त है। परिणामों की विशुद्धि की प्राप्ति कब होती है? विशुद्धि लब्धि कि जब उसके राग द्वेष विकार रूप परिणमन न करके स्वभाव की रूप परिणमन करने का जिसका भाव हुआ है, या स्वाभाविक स्वरूप को समझने की जिसकी रुचि हुई है, उस जीव की विशुद्धि लब्धि आए बिना नहीं रहती। और उसे देखना लब्धि स्वयं के द्वारा, मतलब ज्ञानी 2 प्रकार के ज्ञान है ना, कौन कौन सी 2 प्रकार का है? 2 प्रकार का सम्यक दर्शन 2 प्रकार का है, निसर्गज और अधिगमज। हाँ, निसर्ग सम्यक दर्शन और अधिगत सम्यक दर्शन। के निसर्गज में स्वयं के द्वारा पूर्व ज्ञान के आधार पर स्मरण करने पर, योग्यता जोड़ने पर, वो अधिगमज दूसरे के द्वारा उपदेश देने पर, ये दोनों के दोनों देखना लब्धि के अंदर आते। पूर्व की देखना काम कर रही है, एक में वर्तमान की देखना काम कर रही है, तो देखना लब्धि द्वारा देखना की प्राप्ति हुई। परिणामों की देखना की प्राप्ति होने से परिणामों में विशेष उपलब्धि हुई, जिसके कारण जो अनंत समय के कर्मान का बंधन था, वो एक समय परावर्तन एक हिसाब से हो गया, उसका काल क्षीण होते होते कुछ समय विशेष का आ गया, और उसके बाद कर्ण लब्धि की प्राप्ति हो गई। कर्ण लब्धि की प्राप्ति आई थिंक अंतर क्रोड़ा क्रोड़ी सागर प्रमाण हो गए। अनंत कोड़ा कोड़ी सागर के अंता कोड़ा कोड़ी सागर होगा, अंता कोड़ा कोड़ी सागर हुआ। वो फिर उसमें भी 4 जो परिणाम है कर्ण लब्धि के, 3 अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण और हाँ, अपूर्वकरण, वृत्तिकरण, अधकरण, अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण। उन 3 परिणामों को एक के बाद एक, अपूर्वकरण में अपूर्व परिणाम होते हैं, अनिवृत्तिकरण पहले वो वाद के समान नहीं होते हैं। इस प्रकार के परिणाम, तीनों प्रकार के परिणाम होते हुए सम्यक दर्शन प्राप्त होता है। पंचलब्धियों को प्राप्त कर सम्यक दर्शन प्राप्त करने की विधि का भी परिज्ञान करा दिया गया है। यहाँ क्या इस प्रकार गाथा में, मतलब यहाँ सम्यक दर्शन की प्राप्ति कैसे हो उसका मार्ग भी प्रस्तुत कर दिया है, इस प्रकार प्राप्त कर सकते हैं। पात्र शिष्य और निश्चय व्यवहार के पढ़िए। हाँ जी, मैं पढ़ूं? हाँ, आप पढ़िए ना। हाँ, पात्र शिष्य, अतः यहाँ से पढ़ूं, अतः हम सभी का। नहीं ऊपर से पढ़े। अच्छा, इस प्रकार गाथा में 5 लब्धियों को प्राप्त कर सम्यक दर्शन प्राप्त करने की विधि का भी परिज्ञान करा दिया गया है। पात्र शिष्य और निश्चय व्यवहारज्ञ आत्मज्ञानी गुरु का स्वरूप भी स्पष्ट करा दिया गया है। क्या कहेगा? पात्र, इसमें 2 बातें, पात्र शिष्य, एक तो पात्र शिष्य का स्वरूप और निश्चय व्यवहारज्ञ आत्मज्ञानी गुरु का स्वरूप। हाँ, जो व्यवहार के द्वारा आत्मज्ञानी गुरु हैं वे समझा रहे हैं। पात्र शिष्य मिल गया और व्यवहारज्ञ आत्मज्ञानी गुरु, यही तो बात है। हाँ, बराबर। हाँ जी, व्यवहार और परमार्थ पे चलने वाले सम्यक ज्ञानी गुरु। हाँ जी, हाँ, गुरु स्वरूप भी स्पष्ट करा दिया गया है। व्यवहार ने की उपयोगिता बताकर जिनवाणी में उसके प्रयोग का औचित्य भी स्पष्ट कर दिया है। क्या और अंत उपयोग बताकर जिनवाणी में उसके प्रयोग का औचित्य,
मतलब प्रयोग कैसे करना और उसका क्या उपयोगिता है, उसका औचित्य, उसका फल क्या है, ये भी स्पष्ट कर दिया। और अंत में व्यवहार में अनुसरण करने योग्य नहीं है, यह भी बता दिया है। प्रकारांतर से आत्मानुभव की प्रेरणा भी दी गई है। अतः हम सभी का परम कर्तव्य है कि निज भगवान आत्मा की बात रुचि पूर्वक सुने, गहराई से समझें, उस पर गंभीरता से विचार करें और भगवान आत्मा की प्राप्ति के लिए उग्र पुरुषार्थ करें, क्योंकि मानव जीवन की सफलता आत्मानुभव करने में ही है, आत्मानुभवन करने में ही है। 8वीं गाथा में यह कहा गया है कि परमार्थ का प्रतिपादक होने से व्यवहार में भी स्थापित करने योग्य है, परंतु प्रश्न तो यह है कि व्यवहार में परमार्थ का प्रतिपादक किस प्रकार है। इस प्रश्न के उत्तर में 9वीं व 10वीं गाथाएं लिखी गई हैं। मतलब व्यवहार में से परमार्थ किस तरह मिलेगा, किस इसको तरह बताने के लिए 9वीं 10वीं गाथा, इसे और अच्छी तरह स्पष्ट करने के लिए 9वीं 10वीं गाथा है। हाँ, 9वीं 10वीं गाथा के स्वरूप भी अब केवली की बात करने के लिए 9वीं 10वीं गाथा के स्वरूप का कथन ये 9वीं 10वीं गाथा में कहा। यहाँ 8वीं गाथा में तो 8वीं गाथा में ये कहा गया है कि परमार्थ का प्रतिपादन होने से व्यवहार भी स्थापन करने योग्य है। मतलब ये व्यवहार भी योग्य नहीं है, स्थापन करने योग्य। किसके लिए स्थापन करने योग्य है? जो परमार्थ के द्वारा अपने स्वरूप को नहीं जानता, उसको व्यवहार द्वारा वस्तु के स्वरूप के प्रतिपादन करके व्यवहारातीत वस्तु को बताएगा। यहाँ क्या है? क्योंकि मानव जीवन की सफलता आत्मानुभूति करने में ही है। यही प्लान पड़ी है अभी। हाँ जी, बस ये आत्मानुभूति करने में ही है। आत्मानुभूति ही जब निज आत्म अनुभव आवे, तब और कछु न सुहावे, रस नीरस हो दाय तत्क्षण अक्ष कला निधि भावे। जब निज आत्म अनुभव, जब आत्मा का अनुभव होता है, अनुभव का रस तो कुछ अपूर्व है। तो यहाँ तो आत्मानुभवन करने का ही एकमात्र लक्ष्य, करने कराने के उद्देश्य से ही पूरा ये ग्रंथ का प्रतिपादन है कि तेरे को आत्मानुभव कैसे प्राप्त हो, तेरे को सुख की कैसे प्राप्ति हो, इसी के लिए पूरा समय सार का प्रतिपादन है। इसीलिए आचार्य किस तरह से समझा रहे हैं कि किसी तरह तो समझाओ, समझ जाओ। हर तरह से समझा रहे हैं, एक एक बात को 10-10 बार बता के और 10-10 बातों को कई बार बता के फिर बता रहे हैं कि ऐसे आत्मानुभव करो। बस मेन उद्देश्य यही है। चलिए आगे 9वीं गाथा ले। तो समय हो गया, देख लीजिए। समय हो रहा है, ठीक, समय हो गया। 9वीं गाथा में कल 9वीं और 10वीं गाथा दोनों एक साथ लेंगे, कि वो 9वीं और 10वीं गाथा में दोनों शुद्ध केवली द्वारा आत्मानुभूति की बात है, और उसमें पूरे शुद्ध द्वादशांग के स्वरूप को समझाकर ये राणम अपसब्बम जमहम शुद्ध केवली तमम के जहां सबका समावेश उस आत्मा में हो गया, ऐसा आत्मा जो शुद्ध केवली द्वारा कहा गया है। अपम सब्बम मैंने सब कुछ को अपने में समाहित कर लिया है। ये नाणम अपम सब्बम जमा तुझ केवली तमा, जैसा तुझ केवलियों ने उसे अनुभव किया है, ऐसा अपने आप में उसे समाहित कर लिया है। वो आत्मा, उसका लक्ष्य वो आत्मा है जो उनने केवली में जाना, उसके स्वरूप को अपने स्वरूप में समाहित कर लिया है, और उसी का कथन व्यवहार से उन्होंने किया है। इस बात को 9वीं 10वीं गाथा में कल निज में बताई कि अनंत अनंतोपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना तकवार है। ये 24 तीर्थंकर भगवान नो जय हो, जिन मुख दो जिन वाणी मात नो जय हो, जय हो परम कृपालु संत
जय Universe, mercy. Huh?